बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपने पिछले क्लास में वर्बल्स और नॉन फाइनाइट्स वर्ब के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल के बारे में जानना था। हम लोग ऑलरेडी इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग जानेंगे जिरंड, क्रियावाचक संज्ञा, जिसका पहचान है क्रिया के अंत में ना आता है। इसे खेलना, कूदना, पढ़ना, सोना, जागना इत्यादि। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट इज जिरंड। जिरंड क्या है, जिरंड किसे कहते हैं। तो हम लोग जिरंड की परिभाषा को देखेंगे। ए जिरंड इज डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब that ends in ing and has the force of a verb or noun। या फिर हम कह सकते हैं a gerund is a double part of a speech, a verb and noun combined, that is why it is also called verbal noun। क्रियावाचक संज्ञा क्रिया का वह रूप होता है जो ing के साथ समाप्त होता है और उसके अंदर क्रिया और नाउन का प्रभाव होता है। या हम यूं कह सकते हैं क्रियावाचक संज्ञा क्रिया और संज्ञा का संयुक्त डबल पार्ट ऑफ स्पीच होता है और इसलिए इसे हम लोग वर्बल नाउन भी कहते हैं। हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता हूं। यहां पर आप रीडिंग को देखेंगे, यहां रीड वर्ब है और इसके साथ आईएनजी जुड़कर यह जिरंड बन गया है। इट हैज डबल पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब रीड एंड नाउन रीडिंग कंबाइंड, सो इट इज कॉल्ड वर्बल नाउन। इसके अंदर डबल पार्ट ऑफ स्पीच, रीड शब्द वर्ब हुआ और नाउन हुआ रीड के साथ आईएनजी लगने के बाद, दोनों मिलकर बन गया जिरंड रीडिंग। इसलिए इसे हम लोग वर्बल नाउन भी कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे यूजेज ऑफ जिरंड। जिरंड का इस्तेमाल किन किन रूपों में होता है। नंबर 1, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जिरंड का इस्तेमाल वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छी कसरत है। यहाँ जो भी जिरंड होंगे उस क्रिया के अंत में ना होगा, कारण इसके बाद जब हम लोग पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना होता है। तो दोनों में अंतर हम कैसे कर पाएंगे? अंतर हम कर पाएंगे कि जिरंड जो होगा उसकी क्रिया के अंत में ना शब्द, जब इसको हिंदी में हम अनुवाद करेंगे तो उसके अंत में ना शब्द आएगा। स्विमिंग मतलब तैरना। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छी कसरत है। यहाँ पर स्विमिंग सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, इज वर्ब है और ए गुड एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जिरंड का इस्तेमाल सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हुआ। वो कैसे हम लोग देखेंगे। यहाँ स्विम शब्द वर्ब हुआ और इसके साथ आईएनजी जुड़कर ये बन गया स्विमिंग, जो हो गया जिरंड और ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। स्विमिंग सब्जेक्ट, इज वर्ब और ए गुड एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट हो गया। अर्थात यहाँ पर जिरंड का इस्तेमाल हुआ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में। नंबर 2, जिरंड का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में भी होता है। जो शब्द यहाँ पर स्विमिंग सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ था वही स्विमिंग अब देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से होता है देखेंगे। वी एंजॉयड स्विमिंग। यहाँ पर वी शब्द सब्जेक्ट है, एंजॉयड वर्ब है और स्विमिंग ऑब्जेक्ट है।
यहाँ पर स्विमिंग देख सकते हैं, स्विम शब्द वर्ब के साथ आईएनजी लगकर स्विमिंग जिरंड बन गया, जो कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ स्विमिंग शब्द जो जिरंड है ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तीसरा यूज होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। एग्जाम्पल देखेंगे, ही हैज नो चांस ऑफ विनिंग, उसके जीतने का कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पर विनिंग शब्द को देख सकते हैं, जिरंड के रूप में इस्तेमाल हुआ है। विन शब्द हुआ वर्ब और इसके साथ आईएनजी लगकर बन गया विनिंग, जो कि हो गया जिरंड। यहाँ ही है सब्जेक्ट, हैज हुआ वर्ब, नो चांस हुआ ऑब्जेक्ट और विनिंग हुआ कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी जिरंड का इस्तेमाल होता है। He has no chance of winning. He subject, has verb, no chance object और winning complement. Verb has का complement हुआ winning. Number 4, object of a preposition. preposition के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जिरंड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल, he is tired of sleeping, वह सोते सोते सोने से थक चुका है। यह ही शब्द है सब्जेक्ट, टायर्ड वर्ब ऑफ प्रीपोजिशन और स्लीपिंग शब्द हो गया जिरंड। स्लीप वर्ब के साथ आईएनजी लगकर स्लीपिंग बन गया जिरंड। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑफ है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन है और ऑब्जेक्ट हो गया स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर जिरंड का इस्तेमाल हुआ है। पांचवा है एज ए नॉमिनल कंपाउंड। नॉमिनल कंपाउंड क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू नाउन, दो या दो से अधिक नाउन के संयोग को हम लोग नॉमिनल कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दो नाउन के साथ जिरंड का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉश माई क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन, मैं धोता हूं अपने कपड़े को वॉशिंग मशीन में। यहाँ पर वॉशिंग शब्द नाउन कैसे बना? वॉश वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी लगकर ये वॉशिंग जिरंड हुआ जो कि नाउन है, और दूसरा हो गया मशीन, यह दूसरा नाउन है। यह दो नाउन है, दो नाउन के संयोग के कारण इस वॉशिंग मशीन को हम लोग कहेंगे नॉमिनल कंपाउंड। और दूसरा है आई बॉट ए वॉकिंग स्टिक फॉर माई फादर, मैंने खरीदा एक वॉकिंग स्टिक अपने पिताजी के लिए। यहाँ पर भी आप वॉक शब्द वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगकर वॉकिंग बन गया जो कि जिरंड हो गया। और दूसरा नाउन है स्टिक, पहला नाउन वॉकिंग और दूसरा नाउन स्टिक, ये दोनों नाउन के संयोग से नॉमिनल कंपाउंड बना वॉकिंग स्टिक। अब हम लोग जिरंड से संबंधित एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। किस तरह से आपको जिरंड से संबंधित एक्सरसाइज आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ज्वाइन द सेंटेंसेस बाय यूजिंग इंफिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। वाक्यों को जोड़ें इंफिनिटिव, जिरंड या पार्टिसिपल्स का इस्तेमाल करके। तो हम लोग अब तक इंफिनिटिव्स और जिरंड के बारे में जाने हैं, इसलिए हम लोग जिरंड और इंफिनिटिव की सहायता से वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं देखेंगे। पहला एग्जाम्पल, आई लाफ लाउडली, मैं जोर से हंसता हूं। आई प्रीफर इट इन द मॉर्निंग, मैं ऐसा करना सुबह में पसंद करता हूं। अर्थात मैं सुबह में जोर से हंसना पसंद करता हूं। दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य को जोड़कर एक वाक्य बनाना है। मैं जोर जोर से हंसता हूं, आई प्रीफर इट, मैं यह करना पसंद करता हूं, इन द मॉर्निंग, सुबह में। कहने का मतलब है कि मैं सुबह में जोर जोर से हंसना पसंद करता हूं। इसको आप
इंफिनिटिव के सहारे कैसे जोड़ेंगे, देखिए, आई प्रीफर टू लफ लाउडली इन द मॉर्निंग। यहाँ पर वर्ब हम लोग जानते हैं, इससे पहले वाली क्लास आपको बताया है कि वर्ब के पहले टू का प्रयोग करके इंफिनिटिव बनाया जाता है। यहाँ पर इंफिनिटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में हुआ है। आई सब्जेक्ट है, प्रीफर वर्ब है और टू लव हंसना ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। आई प्रीफर टू लव लाउडली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में जोर जोर से हंसना पसंद करता हूं। यहां टू लव इंफिनिटिव हो गया, जिसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है इंफिनिटिव का इस्तेमाल। अब इसी को हम जिरंड की सहायता से कैसे जोड़ेंगे। आई प्रीफर लफिंग लाउडली इन द मॉर्निंग। यहां पर देख सकते हैं लव वर्ब है और वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर इसे जिरंड बना दिया गया। लफिंग मतलब हंसना। यहां भी जिरंड का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ। यहां पर आई शब्द सब्जेक्ट है, प्रीफर वर्ब है और लफिंग ऑब्जेक्ट है जो कि जिरंड के रूप में इस्तेमाल हुआ है। आई प्रीफर लफिंग, मैं जोर जोर से हंसना पसंद करता हूं इन द मॉर्निंग। अगर आपको इंफिनिटिव से बनाना हो तो टू के साथ वर्ब वन का इस्तेमाल करें और जिरंड का इस्तेमाल करना हो तो वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करें। दूसरा नंबर है सी अवॉइडेड खाली स्थान टेल अबाउट हिज प्लान। उसने इनकार किया, टेल मतलब कहना, कहने से उसको अपने प्लान के बारे में, उसने उसको अपने प्लान के बारे में बताने से इनकार किया। इसको हम लोग इंफिनिटिव के सहारे कैसे जोड़ सकते हैं और जिरंड के सहारे कैसे जोड़ सकते हैं, देखेंगे। पहला, सी अवॉइडेड टू टेल हिम अबाउट हिज प्लान। उसने इनकार किया उसको बताने से अपने प्लान के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेल वर्ब के पहले टू लगाकर इसे हमने एज ए इंफिनिटिव के रूप में इस्तेमाल किया है। इंफिनिटिव के रूप में इस्तेमाल, यहाँ पर सब्जेक्ट सी, अवॉइडेड वर्ब, टू टेल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी इंफिनिटिव का प्रयोग ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अगर इसी को हम जिरंड की सहायता से बनाना चाहें, सी अवॉइडेड, अब हम इस टेल के साथ आईएनजी लगा देंगे। टेल वर्ब के साथ आईएनजी लगा से बना दिया टेलिंग मतलब कहना। सी अवॉइडेड टेलिंग, उसने कहने से इनकार किया उसको अपने प्लान के बारे में। इस तरह से आप जिरंड के सहायता से और इंफिनिटिव की सहायता से वाक्यों को जोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे और इसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।